अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी फैक्टराइजेशन। तो आज हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइजेशन की मदद से हल करने को के अमल को सीखते हैं। तो फैक्टराइजेशन जो है उसको सीखने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो ये हमारे पास एक सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सीखने के लिए जो है वो आपको 2-3 बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैं बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो इतने आसान मेथड से आपको सिखाया जाएगा कि आपको दोबारा जो है वो कभी भूलेगी नहीं। चलिए जी, मैं एक सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखता हूँ जी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20 इज़ इक्वल टू 0। -20 इज़ इक्वल टू 0। इसके लिए आपने दो जो साइन हैं उनके ऊपर गौर करनी है जी। पहला काम फैक्टराइजेशन में आपने ये करना है कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है उसका जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है कांस्टेंट नंबर के साथ। लेकिन ये काम आप करेंगे जी रफ में। तो ये -20 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया जी -20। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास कौन सा साइन आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव की अलामत आ रही है तो ये नेगेटिव की अलामत आपको बताती है कि जो आपके फैक्टर बनेंगे उन दोनों के साथ अपोजिट अलामत होगी। अगर आपके पास 5 और 4 जो है वो फैक्टर बनते हैं तो दोनों के साथ अपोजिट अलामत होगी। अगर एक के साथ प्लस है तो एक के साथ नेगेटिव होगी। कब? जब यहाँ पर आपके पास नेगेटिव की अलामत होगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव की अलामत है तो फिर दोनों के साथ सेम साइन आएगा, वो बेशक प्लस का हो बेशक नेगेटिव का हो। तो जो कांस्टेंट नंबर के साथ साइन आ रहा है वो बेटा आपको बताएगा कि आपके जो जोड़े बनने वाले हैं, जो फैक्टर बनने वाले हैं, वो दोनों के साथ सेम साइन आएगा या अपोजिट साइन आएगा। चलिए जी, उसके बाद ये एक और साइन जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ये साइन हमें बताता है कि जो फैक्टर बनेंगे दो, उनमें से लाजमी बात है कि एक वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, एक वैल्यू जो है वो छोटी होगी। जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ ये वाली अलामत आएगी जो भी होगी। यहाँ पे अगर प्लस हुआ तो प्लस, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव, लेकिन जो बड़ी रकम होगी फैक्टर में से उसके साथ ये वाली अलामत आ जाएगी। और ये अलामत हमें बता रही है कि यहाँ पे अगर माइनस हुआ तो जो दोनों फैक्टर होंगे उनके साथ अपोजिट अलामत आएगी, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। और यहाँ पे अगर प्लस हुआ तो दोनों के साथ एक जैसी अलामत आएगी। वो दोनों माइनस की भी हो सकती हैं, वो दोनों प्लस की भी हो सकती हैं। चलें जी, इसके हम देखते हैं कि क्या फैक्टर बन सकते हैं जी। देखें हमारे पास जो है वो इसके फैक्टर बने जी 5 और 4। 20 के 5 और 4 दो फैक्टर हमारे पास बन गए। इसके अलावा भी इसके फैक्टर हो सकते थे 10 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करते तो हमारे पास 20 तो आ जाता, लेकिन इनको सम अप करने से -1 आना चाहिए था, वो नहीं आ सकता था। तो फिर ये वाला जो जोड़ा था वो हमने रिजेक्ट कर दिया। हमने लिया जी 5 और 4। अब 5 और 4 जो है वो 5 उनमें से बड़ा है तो उसके साथ हमने वही अलामत लगाई जो ऊपर मौजूद थी। और ये वाली अलामत डिमांड कर रही है कि अब दोनों के साथ अपोजिट साइन आना है। तो बड़े के साथ तो वो साइन आ गया जो पहले से मौजूद था, तो उसके साथ माइनस आ चुका है। अब 4 के साथ प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली अलामत डिमांड कर रही है कि अपोजिट साइन आना चाहिए। तो ये इसके फैक्टर बन गए। इसको आप आगे जो है वो बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ये x-5, इसमें से 4 कॉमन आया, x-5। अब इन दोनों में से x-5 जो है कॉमन आ गया तो आपके पास पीछे बचा जी x + 4 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा बच्चे, यहाँ पे 0 के बराबर रख लेते हैं। उनसे पूछा जाए कि क्यों 0 के बराबर रखा, वो कहते हैं जी ये दोनों बराबर थी 0 के, तो हमने 0 के बराबर रख लिया। तो बेसिकली ये मैथ का एक असूल है। मैथ जो है कि एक लैंग्वेज है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये एक लैंग्वेज है यूनिवर्स की। मैथ के अंदर आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता, मल्टीप्लिकेशन में कभी भी आंसर 0 नहीं आ सकता जब तक कि दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 ना हो।
अब कोई से भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, उनका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा जब तक कि दोनों में से कोई एक ज़ीरो ना हो। हम देख लेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही, आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक क्या है, ज़ीरो है। तो हमने कहा जी हमें नहीं पता कि कौन सी ज़ीरो है, चूँकि दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर ज़ीरो दे रही है, इसलिए दोनों में से कोई एक क्या है। तो ये हमारी पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह हम कुछ और जो है एग्ज़ाम्पल लेकर इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि क्या जो हमने ये रूल सेट किया है कि जहाँ कांस्टेंट नंबर के साथ जो अलामत हुई वो हमें बताएगी कि दोनों के साथ एक जैसी अलामत आनी है या दोनों के साथ मुख्तलिफ अलामत आनी, और जो अलामत x के साथ उसके कोफिशिएंट के साथ हुई वो हमें बताएगी कि जो आपके पास फैक्टर बनेंगे उनमें से जो बड़ी रकम होगी उसके साथ कौन सी अलामत आनी है। तो उसके लिए मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जी, x² प्लस 5x इज़ इक्वल टू नहीं 50 इज़ इक्वल टू 0। चलें जी, अब इसको हम देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या आता है जी। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। ये मैंने रैंडमली एक अपने पास से वैल्यू ली है। अब ये अलामत हमें बता रही है कि जो फैक्टर बनेंगे दोनों के साथ क्या आनी है जी, अपोजिट अलामत। और ये हमें बता रहा है कि जो बड़ी वैल्यू होगी फैक्टर में से उसके साथ माइनस की अलामत आनी है। तो इसके फैक्टर मैं बनाता हूँ जी, तो 10 5 बार 50 होता है। दोनों के साथ मैंने अपोजिट अलामत यूज़ की क्योंकि यहाँ पे माइनस था, और 10 और 5 में से बड़ी रकम 10 है, 10 है, तो 10 के साथ जो है वो हमने नेगेटिव की अलामत इस्तेमाल की क्योंकि x के कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव की अलामत थी। तो अब इसको हम बड़ी आसानी के साथ हल कर लेंगे। तो इसके बेटा फैक्टर बन गए जी x - 10 और x + 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन का बड़ा सिंपल सा मेथड है। इसके साथ आपकी जो साइन की कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप इस बात को ज़हन नशीन कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको फैक्टराइजेशन जो है वो समझ आ गई होगी। इसी तरह मैथ के डिफरेंट ट्रिक्स जो है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए